हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपके चैप्टर 8 में बल और दाब की क्लास चल रही है आपकी। और इसमें कल हमने आपको जल पंप की कार्यविधि के बारे में बताया था। आज आपको निर्द्रव दाबमापी और फुटबॉल पंप की कार्यविधि के बारे में बताएंगे। निर्द्रव दाबमापी। निर्द्रव दाबमापी का जो फिगर है ये धातु का बना हुआ डिब्बा होता है इस तरह, और इसमें पैमाना अंकित होता है जिससे माप की जाती है। और इस पैमाने के अंदर एक कमानी लीवर लगा होता है इस तरह। ये और यहाँ पर पैमाना अंकित होता है। तो ये आपका धातु का डिब्बा है। ये आपका पैमाना है। ये आपका लीवर है। ये कमानी है। और ये संकेतक 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120। तो ये निर्द्रव दाबमापी में कोई द्रव का उपयोग नहीं होता, कोई लिक्विड इसमें नहीं फिल होता है। यह काफ़ी हल्का होता है। इसे निर्द्रव दाबमापी कहते हैं। इसके अंदर एक डिब्बा ऊपर और नीचे की तल जो होती है वो लहरियादार होती है, लहराती रहती है। डिब्बे पर पड़ने वाला जब वायुमंडलीय दाब पैमाने पर घूमने और एक संकेतक ज्ञात करता है। वायुमंडल की दाब की कमी और अधिकता के अनुसार ही पैमाने पर कमानी से लगा संकेतक घूमने लगता है, और संकेतक की स्थिति देखकर किसी भी स्थान पर दाब का अनुमान लगाया जाता है कि दाब की गणना की जाती है। क्लियर? ये धातु का डिब्बा है। इस डिब्बे का में कोई द्रव नहीं होता। ये जो संकेतक है
जब वायुमंडलीय का दाब पड़ता है इन पर तो ये संकेतक क्या होते हैं, घूमने लगते हैं और घूमने के कारण उस क्षेत्र का वायुमंडल का क्या दाब है जहाँ पर ये आकर के कमाने के स्टेप पर रुकता है, ये संकेतांक पर रुकता है, तो उसी स्थान पर उतना वायु दाब ज्ञात किया जाता है। तो ये निर्दब दाब मापी में वायुमंडल का दाब ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है। ओके। अगला है फुटबॉल पंप की कार्यविधि। फुटबॉल पंप की कार्यविधि का पहले हम एक फिगर बना लेते हैं फुटबॉल पंप का, उसके बाद फिर इस पर हम आगे दिखाते हैं। ये आपका फुटबॉल पंप का हत्था है, ये आपका बेलन है, ये आपका पिस्टन है और ये आपका रबड़ का वाशर है। फुटबॉल पंप, फुटबॉल पंप में क्या होता है, इस फुटबॉल पंप का प्रयोग पहले जानेंगे कि फुटबॉल पंप का प्रयोग फुटबॉल में हवा भरने के काम आता है और साइकिल पंप का उपयोग साइकिल में हवा भरने के काम आता है। तो फुटबॉल पंप द्वारा फुटबॉल में हवा भरते समय ब्लैडर में लगी पतली नली पर पंप का निचला सिरा कसकर लगा देते हैं। जो फुटबॉल पंप का ये निचला सिरा है जहाँ गोली टाइप लिखी हुई है, इसको क्या कहते हैं, फुटबॉल के ब्लैडर पर जो छेद होता है उसमें कस के दबा देते हैं, कस करके दबा दिया जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, हम हत्थे को ऊपर उठाते हैं, हत्थे पर हत्था से ऊपर जब खींचते हैं तो ऊपर खींचने पर जो चमड़े का वाशर होता है ये सिकुड़ जाता है, चमड़े का वाशर सिकुड़ जाता है और बाहर की वायु, जब बाहर जो वायु है वो इसके अंदर प्रवेश कर जाती है, यानी बेलन में जाकर बाहर की हवा भर जाती है और इस समय गोली के मुंह, ऊपरी मुंह को बंद रखती है। गोली का जो ऊपरी सिरा है वो मुंह को यहाँ पर बंद रखता है। उसके बाद जब हम पिस्टन को नीचे, हत्थे को नीचे दबाते हैं तो पिस्टन नीचे आता है और वाशर
जो अंदर वायु भरी हुई है उस पर दाब पड़ता है, तो वायु अंदर के वायु दाब बढ़ने के कारण वाशर क्या होता है, ये वाशर पूरी तरह से फैल जाता है, बेलन से सट जाता है और प्रेशर मारता है, दबाव मारता है और बेलन की दीवार से सट जाते हैं। और दबाव जब पड़ता है तो बेलन के अंदर दबाव पड़ने के कारण नली से, इस नली से हवा गोली के स्थान से हट जाती है और सीधा कहाँ पहुँच जाती है, ब्लैडर में पहुँच जाती है। यहाँ से नली से गोली हट करके ब्लैडर में हवा पहुँच जाती है हत्थे को, और फिर इसी तरह हत्थे को पुनः ऊपर करते हैं तो बाहर की हवा फिर अंदर आ जाती है। हत्थे को जब नीचे दबाते हैं पिस्टन लगे हुए भाग को, तो वायु व चमड़े का वाशर फैल करके बेलन से सट जाता है और वायु दाब पड़ने के कारण ये गोली हट जाती है और फिर हवा पुनः कहाँ पहुँच जाती है, ब्लैडर के अंदर। और जब हम हत्थे को पूरा ऊपर उठाते हैं तो गोली अपने स्थान पर पूरा आ जाती है, वायु फिर ब्लैडर के अंदर भर जाता है और इससे भरने फिर दबाने से गोली अपने से स्थान से हट करके नली दाब, वायु दाब पड़ने के कारण नली से होती हुई हवा ब्लैडर में पहुंच जाते हैं। इस तरह बार बार हत्थे को ऊपर नीचे करने से फुटबॉल के ब्लैडर में हवा पूरी तरह से भर जाती है। इस प्रक्रिया, ये आपकी फुटबॉल पंप की कार्यविधि है। इसको आप अच्छी तरह से वीडियो को देखकर समझें और कॉपी में लिखें और चित्र भी बनाएं। थैंक यू।